हेलो माय डियर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट द्वारा इंटरफेयर करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अब क्या है कि फॉरेन करेंसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लोकल करेंसी में, हमारी कंट्री की करेंसी में, तो उसके जो प्राइस है, रेट है ऑफ एक्सचेंज है, वो क्या है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है, उनको कंट्रोल करती है। वो क्यों कंट्रोल करती है? इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकॉनमी, अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेयर करती है और कंट्रोल करती है। Foreign exchange control is the procedure by which a government intervenes in the foreign exchange market, restricting sale and purchase of local currencies by non-residents as well as sale and purchase of foreign currency by resident। यानी सेल और परचेज कर रहे हैं लोकल करेंसी का या फिर फॉरेन करेंसी का, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, उनको रिस्ट्रिक्ट करना, वही है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। In a context of free trade, the value of currencies fluctuate continuously according to the dynamics of demand and supply। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या है, जो रेट है करेंसीज के, एक्सचेंज रेट है, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उसके प्राइस ज़्यादा होंगे, और जिस करेंसी की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, उसके रेट कम होंगे। और शायद मैंने गलत बोल दिया है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसके प्राइस भी ज़्यादा होंगे, और जिसकी सप्लाई ज़्यादा है उसके प्राइस कम होंगे। In order to limit the volatility of their exchange rate and provide greater economic stability to their countries, monetary authorities may implement foreign exchange control। है कि अपनी कंट्री को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए और जो चेंजेस आ रहे हैं एक्सचेंज रेट में, उनको फिक्स करने के लिए जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, लाइक दैट सेंट्रल बैंक, आरबीआई, या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल की टेक्निक्स को फॉलो करती है। इन केस ऑफ बिगर इकोनॉमीज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल इज टू अवॉइड स्पेकुलेशन विद देयर करेंसीज। ऐसी इकोनॉमीज, ऐसी कंट्रीज यहाँ पे इकोनॉमिक वीक है, तो क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेकुलेशन को अवॉइड करना। स्पेकुलेशन क्या है, सट्टेबाजी को अवॉइड करना। हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के। सबसे फर्स्ट है करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। द मेन पर्पज ऑफ exchange control is to restore the BOP equilibrium by allowing the imports only when they are necessary in the interest of the country and thus limiting the demands for foreign exchange up to available resources। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए भी क्या है, एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है। अगर हमारा BOP क्या है, हमारे फेवर में नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, ताकि फॉरेन करेंसी का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में हो सके और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्वल हो सके। तो इसलिए क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन resort to exchange control। It induces the domestic industries to produce and export more with the view to restrict import of goods। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के कंपटीटर, जब बाहर कंपटीटर के प्रोडक्ट से, उनके प्रोडक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या किया जाता है, एक्सचेंज का कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, जो हमारी लोकल कंट्री के हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको प्रमोट करती है, उनको इनकरेज करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट करें। टू मेंटेन अ बैलेंस्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। देखिए एक्सचेंज कंट्रोल का सबसे मेन प्रिंसिपल यही है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उनको बैलेंस्ड करना।
द मेन गवर्नमेंट मेंटेन ए फंड, इसके लिए गवर्नमेंट एक फंड मेंटेन करती है, उसे एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड भी बोलते हैं, टू पैग द रेट ऑफ एक्सचेंज व्हेन द रेट ऑफ पर्टिकुलर करेंसी गोज अप। देखिए जब एक करेंसी के जो प्राइस है वो कंटिन्यू क्या बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, ओपन मार्केट में उस करेंसी को सेल कर देती है। तो ज़्यादा से सेल करने से क्या होता है, इसकी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है और ऑटोमेटिकली उस करेंसी के प्राइस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे डॉलर है, उसका रेट पहले 80 रुपये था, फिर 85 हो गया, फिर 90 हो गया। तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, उसने क्या कर दिया, ओपन मार्केट में उसी करेंसी को, डॉलर को सेल करना शुरू कर दिया। तो सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, तो एक्सचेंज रेट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गए। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जेक्टिव है चेक ऑन फ्लाइट ऑफ कैपिटल। फ्लाइट मीन्स उड़ना। अंडर द फ्री एक्सचेंज सिस्टम देयर इज द डेंजर ऑफ ह्यूज आउटफ्लो ऑफ कैपिटल विच मे वीकर द कंट्रीज इकोनॉमी। देखिए अगर हमारा एक फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फ्री एक्सचेंज सिस्टम कौन सा है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, मार्केट कंडीशंस और डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट अपने आप फिक्स हो रही हैं। तो इस केस में हमेशा रिस्क रहता है कि हमारी जहाँ से कैपिटल आउटफ्लो हो रही है, हमारा पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो क्या करती है, ये हमारी जो इफ़ेक्ट करती है कंट्री की ग्रोथ को। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है और एक्सचेंज आउटफ्लो को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज कंट्रोल मे बी यूज टू कंजर्व कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थ्रू एक्सपोर्ट्स। देखिए क्या करती है, गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व किया जाए, फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में किया जाए। तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देती है और इम्पोर्ट्स को कम करती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, तो उनको हम कंजर्व कर पाएंगे। अब इस जो हम कंजर्व क्यों करना चाहती है, क्या मोटिव्स हो सकते हैं। पेइंग ऑफ एक्सटर्नल डेट, हमने किसी कंट्री का क्या करना, डेट पे करना है, हम तभी पे कर पाएंगे अगर उस कंट्री का हमारे पास पैसा होगा, उसकी करेंसी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कंजर्व करेंगे तो हम उनके डेट भी पे कर पाएंगे। इंपोर्टिंग इसेंशियल गुड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने कोई इसेंशियल गुड्स परचेज करनी है किसी कंट्री से, हम तभी कर पाएंगे अगर उस देश का हमारे पास पैसा होगा। परचेजिंग डिफेंस मटेरियल, देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस मटेरियल परचेज करनी है, उसके लिए भी हमें चाहिए फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट है टू चेक अनडिज़ायरेबल इंपोर्ट्स। ऐसे इंपोर्ट्स जो अनडिज़ायरेबल हैं, अनइसेंशियल हैं, तो उनको रोकने के लिए भी एक्सचेंज कंट्रोल किया जाता है। हार्मफुल हैं जो सोशली अनडिज़ायरेबल गुड्स हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम, जो एक्सचेंज कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ये क्या है, इस सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए भी करती है। देखिए कैसे, एक्सचेंज कंट्रोल कैन आल्सो बी यूज एज अ सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट फिक्स द सेलिंग रेट हायर देन द बाइंग रेट्स एंड अर्न इनकम इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स। जो सेलिंग रेट है वो ज़्यादा रखती है, बाइंग रेट उस करेंसी के कम रखती हैं, जो दोनों का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए इनकम का सोर्स होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक।